बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे जेमिनी बुर्ज जोल्स यानी मिथुन राशि के हवाले से 11 नवंबर 2025 से किस्मत और दौलत मेहरबान औलाद किस्मत दौलत कारोबार में इजाफे के हवाले से आज बात करेंगे। 11 नवंबर 2025 से खुलेगा किस्मत का ताला जेमिनाइज के लिए, इसके हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। 10वें घर का रूलिंग लॉर्ड जो माना जाता है आपके, वो है गुरु यानी कि जुपिटर। और जुपिटर का 10वें घर का रूलिंग लॉर्ड होना आपके करियर में, आपकी जॉब में, आपके प्रमोशंस में चौके छक्के लगाते नजर आने, यानी कहीं ना कभी ऐसा मामला बनता ही बनता है कि आप करियर की ऊंचाइयों को छूते हो और भरपूर कामयाबियां आपको समेटने का मौका मिलता है, वो भी गुरु जुपिटर की वजह से। और जुपिटर चूंकि ये वक्री होने जा रहे हैं कल से, यानी कि 11 नवंबर 2025 से लेके 11 मार्च 2025 तक, तो इसका बड़ा फायदा इस दौरान आपको देखने को मिलेगा। अगर हम प्रेजेंट में बात करें तो गुरु जुपिटर आपके सेकंड हाउस, आपके धन दौलत गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी पैसा लग्जरी आराम आसाइश वाले घर के अंदर मौजूद है। और ये वक्री होना ये आपको डबल हाउसेस का फायदा देगा। इन्हें ना सिर्फ आपको सेकंड हाउस का फायदा मिलेगा जो आपकी फैमिली का घर भी है, फैमिली की तरह लड़ाई झगड़ों को रिजॉल्व करने वाला घर, आपके बोलकर जो भी जॉब आप करते हैं जहाँ बोलना पड़ता है वहाँ भरपूर पैसे कमाने का घर भी माना जाता है। यहाँ गुरु जुपिटर का वक्री होना ना सिर्फ सेकंड हाउस बल्कि आपके फर्स्ट हाउस को एक घर पहले का फायदा भी देगा, यानी फर्स्ट हाउस को भी एक्टिवेट करता नजर आएगा। फर्स्ट हाउस आपकी इम्यून सिस्टम, आपकी सेहत, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन, आपके क्लाइंट्स, आपके पैसे दौलत में इजाफे का घर भी इसको माना जाता है। आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी इनोवेशन, पैसे कमाने के जुनून के घर को भी इसको माना जाता है। इस पूरी वीडियो को हमने दो हिस्सों में बांट दिया, यानी वैसे तो 11 नवंबर से लेके 11 मार्च 2026 का टाइम है, लेकिन इसके अंदर दो हिस्सों में से मुराद है कि 11 नवंबर यानी कि कल से लेके 11 नवंबर से 5 दिसंबर पहला हिस्सा, और उसके बाद जब ये वक्रियों के रिवर्स बैक करेगा तो उसके अंदर 5 दिसंबर से लेके 11 मार्च 2026 तक का हिस्सा हमने बताया। तो दो हिस्सों में आप तफसील से सुनिएगा क्योंकि डिटेल में सारी चीज़ें आपको मालूम होती नजर आएंगी। 5 दिसंबर को ये धन भाव यानी सेकंड हाउस को छोड़ के, जो आपके धन दौलत गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस का घर है, इसको छोड़ के ये आपके एक फर्स्ट हाउस यानी कि आपके लगन के अंदर आ जाएंगे, जो आपके इम्यून सिस्टम, आपकी सेहत के घर का घर को माना जाता है। आपकी मैग्नेटिक अट्रैक्शन, क्लाइंट्स का बढ़ना, पैसे का बढ़ना, ऊर्जा एनर्जी लेवल का बढ़ना, कॉन्फिडेंस, विल पावर का बढ़ना, इसका घर भी इसको माना जाता है। सबसे पहले तो 11 नवंबर कल से क्या बड़े फायदे आपको मिलने वाले, जब ये सेकंड हाउस में आके धन दौलत गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी पैसे का फायदा तो देगा, लेकिन गुरु का यानी कि जुपिटर का अपने ही नक्षत्र, अपने ही पाथ पे चलना, अपने ही नक्श कदम पे चलना हर तरह से बड़े फायदे देता आपको नजर आएगा। ना सिर्फ ये अपने नक्श कदम पे चलेगा बल्कि इसकी नज़र का राहु पे पड़ना, इसकी नज़र का बुध मर्क्यूरी पे पड़ना और हर तरह से बाकी सियारों पे भी, इवन चांद पे भी इसकी नज़र पड़ेगी, तो बड़े फायदे आप लोग इस दौरान देखोगे। लेकिन दौलत के मामलात में, पैसे के मामलात में आपको थोड़ा सा काउंटेबल होना पड़ेगा। यानी पहले माजी में आपने पैसे दिए तो दे दिए, हिसाब नहीं रखा, पार्टनर क्या कर रहा है, पीठ पीछे क्या काम हो रहा है आपने देखा नहीं देखा, लेकिन अब थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा। जहाँ नज़र हटी वहाँ दुर्घटना घटी, यानी बड़ा एक्सीडेंट, बड़ा मामला बिगड़ जाएगा, बड़ा हादसा हो जाएगा, बहुत बड़ा धोखा होना, फ्रॉड होना, इससे बचना होगा। इसके लिए आपका कॉशियस होना, हर चीज़ में हिसाब किताब लेना, चीज़ों की निगरानी करना, पैसा आया कि नहीं आया, अकाउंट में ट्रांजिशन हुई तो नहीं हुई, और पूरा पैसा आया नहीं आया, चेक साइन करते हुए ख्याल रखना है। एटीएम से, बैंक से निकलते हुए आपको थोड़ा क्या एहतियात रखनी होगी इस ड्यूरेशन में। पैसा छीन सकता है, चोरी हो सकती है, थेफ्ट हो सकता है, कोई वैल्यूएबल कीमती चीज़ें भी भीड़ भाड़ में लेके नहीं जाना, वरना ये भी चोरी चकारी की तरफ लेके जाएगा। इस पूरे ड्यूरेशन में आपको पूरा फोकस अपने धन दौलत के मामलात पे रखना ही पड़ेगा, तो ही कामयाबी से आगे बढ़ते आप लोग नजर आओगे। ये जो ड्यूरेशन हमने आपको बताया, यानी 11 नवंबर से लेके 5 दिसंबर, किसी को भी किसी किस्म का उधार देना, कहीं पैसा बगैर सोचे समझे लगा देना, ये बड़े नुकसान का बाइस बनेगा। किसी पे अंधा एतमाद नहीं करना, किसी को अपनी कमजोरियां नहीं बतानी। जहाँ आपने अपने सीक्रेट्स, अपनी कमजोरी, अपने राज की बातें किसी को बताई, दुश्मन को मिलकर या तो आपको नुकसान पहुंचा देंगे या खुद आपको ब्लैकमेल करके आपको बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरा, जल्दबाजी का काम आपने नहीं करना। जल्दबाजी का काम करके अपना काम तो खराब करोगे, सामने वाले का काम भी खराब कर दोगे। इस दौरान में अपनी फैमिली के अंदर बैलेंस बना के रखना। अगर आपकी वाइफ है, आपकी माँ है, माँ और वाइफ दोनों के दरमियान एक बैलेंस रखना है। जहाँ माँ की तरफ आप झुक गए कि माँ मेरी जो बोलती वही सही है, वहाँ लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे। जहाँ आपने दोनों के दरमियान बैलेंस रखा कि आप अपनी वाइफ की भी सुन रहे हो, अपने माँ की भी सुन रहे हो, दोनों के दरमियान सुलह करवा देते हो, या लड़ने की नौबत और बढ़ाते नहीं हो, यानी कि आग को हवा नहीं देते। कभी कभार हस्बैंड ही ऐसे होते हैं
ज़्यादातर हस्बैंड या वाइफ ऐसी होती हैं कभी कभार कि अपने शौहर को चढ़ा दिया या कुछ ऐसा बोल दिया कि माँ के खिलाफ हो गए और बात बढ़ गई, या फिर अगर हस्बैंड है तो वाइफ को या माँ को जो है वो इस तरह से लड़वा दिया या इस तरह से चिंगारी भड़का दी कि घर में फसाद और फूट पड़े। तो ऐसी चीज़ से थोड़ा बचना होगा, न्यूट्रल रहना पड़ेगा। आप अगर वाइफ हैं तो भी न्यूट्रल रहें, आप अगर हस्बैंड हैं तो भी न्यूट्रल रहें, इवन वालदा भी हैं तो भी न्यूट्रल रहें। किसी भी तरह न्यूट्रल रहने में ही आप अपने घर को बचा सकोगे और ऐसे बड़े लड़ाई झगड़ों से बच सकोगे। ईगो क्लैशेस वगैरह नहीं होंगे और सेपरेशन की तरफ बात नहीं जाएगी। अब गुरु जुपिटर की 5वीं नज़र, क्योंकि यहाँ पर इस ड्यूरेशन में जो हमने 5 दिसंबर तक का बताया, इसकी 5वीं नज़र आपके छठे घर, आपके कर आपका ऐसा घर है जो आपको जॉब दिलाने वाला घर, आपके हर लिहाज से छठा घर आपके कर्जे का घर, आपकी बीमारी का घर, आपके दुश्मनों का घर, चाहे जॉब में, घर में, कारोबार में हो, इसका घर भी इसको माना जाता है। आपकी कोर्ट कचहरी के केस, पुलिस केस को एफ मुकदमा, उसका घर भी इस छठे घर को माना जाता है। अब ये जो ड्यूरेशन है, क्योंकि छठे घर पे इसकी नजर रहेगी, तो जॉब के मामला, अगर आप जॉबलेस है तो जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा आपके बढ़ जाएंगे। आपके ऐसे दुश्मन जो आपको परेशान कर रहे थे आपकी जॉब के अंदर, आपके घर में, आपके कारोबार में, इनको दूर करते हैं या फिर अपने कंट्रोल में लाते नजर आओगे। बीमारियों से बाहर आना, प्रॉपर मेडिकेशन, जड़ से बीमारी का इलाज होना, ऐसे मामला भी बनेंगे। या अपने अखराजात पे, खर्चों पे कंट्रोल करना, जिसकी वजह से कर्जे कम होना, खत्म होना, ऐसे मामला भी आपके बनते नजर आएंगे। कोर्ट कचहरी के कोई केसेस में फंसे, उससे बाहर आना, रिजॉल्व होना मामला का, या मुकदमा आपके फेवर में होना, ऐसा भी बनेगा। और ये सब कुछ आपको 5 दिसंबर तक होता नजर आएगा। उसकी अब अगली नज़र जो गुरु जुपिटर की पड़ रही है, और ये 8वें घर पे पड़ते नजर आएगी। 8वां घर आपका बड़े परिवर्तन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ी तब्दीलियों का घर तो है, लेकिन रुकावटों का, बंदिशों का, कोई काम के अंदर ऑब्स्टिकल्स का आना, काम का ना हो पाना, ऐसे मामला भी ये करता नजर आता है। अब इसी ड्यूरेशन में 5 दिसंबर तक आप रुकावटों से बाहर होगे, जो बंदिशें उससे बाहर होगे, जो काम नहीं बनते अब बनने शुरू होंगे। अब आपको मौके मिलने, आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी, सुनहरी मौके मिलना शुरू होंगे। यहाँ पे अकल्ट साइंस, रिसर्च एंड डेवलप, डीप नॉलेज से भी भरपूर पैसा कमाओगे। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी, पामिस्ट्री को सीख के भी भरपूर पैसा कमाते आप लोग नजर आओगे। वो कहते हैं ना, किस्मत का परिवर्तन, यानी आपकी किस्मत का चेंज होना, बड़े फायदे पहुंचाना, भाग्य का उदय होना, ऐसे मामला भी ये बनाएगा। अब गुरु जुपिटर की अगली जो नज़र है वो आपके करियर के घर, आपके 10वें घर के ऊपर पड़ेगी, जिसका ये रूलिंग लॉर्ड भी है। और अपने घर को कौन खराब करता है? 10वें घर को बहुत ज़बरदस्त इनहेंस करेगा, यानी कि आपके करियर में एक बड़ी ग्रोथ का आना। करियर में जो दुश्मन है वो तो दूर होंगे, लेकिन बॉसेस का, सीनियर्स का सपोर्ट भी आपको नजर आएगा। अब आपके इस घर में 10वें घर के अंदर शनि, सैटर्न भी मौजूद है, जो कि वक्री हालत में मौजूद है, लेकिन 28 नवंबर को ये हो जाएंगे मार्गे और सुपर पावर फ्लो के बड़े फायदे देंगे। हम डिटेल में बात नहीं कर रहे इस बारे में कि ये मार्गे होके, यानी डायरेक्ट पावर देके शनि क्या फायदे देगा, लेकिन आप देखना चाहते हो तो वीडियो के एंड में एक बड़ा बड़ा 28 लिखा होगा, उसको क्लिक करके अपनी वीडियो आप देख सकोगे। अपनी जॉब में कोई काम आपका आगे नहीं बढ़ रहा, आप प्रमोशन चाहते हो, नहीं हो पा रहा, आप दुश्मनों को डिफीट नहीं कर पा रहे, आप दूसरी जॉब में शिफ्ट होने जा रहे हो, नहीं कर पा रहे, अब ये कुछ ऐसा ड्यूरेशन में होगा कि गुरु जुपिटर की नज़र 10वें घर पे पड़ना आपको इन तमाम चीज़ों में कामयाब करेगी। आपकी इज्जत में इजाफा होना, आपका जाना जाना, आपका फेमस होना, इवन पॉलिटिशियन या सियासत में हो तो वहाँ भी कामयाबी के झंडे गाड़ते नजर आओगे। यानी आपके अगर इलेक्शन हो रहा है अपने मुल्क में तो उसमें तो कामयाब होगे, लेकिन अगर आप किसी बड़ी पोस्ट पे हो तो वहाँ और ऊपर जाना और अच्छे पैसे कमाना, कुछ ऐसे मामला भी बनेंगे। अब जो अगला ड्यूरेशन आ रहा है वो आ रहा है 5 दिसंबर 2025 से लेके 11 मार्च 2026 तक का ड्यूरेशन। अब इस ड्यूरेशन में जो गुरु जुपिटर है वो रिवर्स बैक करेगा, एक घर पीछे की तरफ आएगा, यानी कि आपके सेकंड हाउस को छोड़ के आपके फर्स्ट हाउस के अंदर आ जाएगा। अब 5 दिसंबर से आपको अपनी सेहत का, अपनी स्वास्थ्य, अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा, ये बिगड़ सकती है। पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी का होना, कुछ ऐसा बाहर का खाना खाओगे, मिर्च मसाला, ऑयली, ग्रीसी, डेली बेसिस पे ज़्यादा बाहर का खाना खाना, ये भी आपको बीमार कर सकता है। और वक्री हालत पे इसका इस फर्स्ट हाउस में आना, अपनी सेहत का तो ख्याल रखना है, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर भी बड़े ड्रास्टिक चेंजेस, बड़ी बड़ी तब्दीलियां होते आपको नजर आएंगी। आपकी शख्सियत में एक निखार का आना, ऐसा भी बनेगा। अब यहाँ से गुरु जुपिटर की नज़र चूंकि चेंज होगी, ये अब 5वें घर पे पड़ेगी। 5वां घर आपकी औलाद होना, आपके औलाद के कंसीव करना, फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, औलाद का ट्रैक पे आना, अगर बात नहीं मानती तो उनका ट्रैक पे आना, आपके प्रेम प्यार के रिश्तों का मजबूत होना, वाइब्स और फीलिंग्स का बढ़ना, प्रेम प्यार का तड़का लगना, आपके अकलानी ताकत है ज़बरदस्त चलना, जिससे ऐसे फैसले करोगे टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड। और प्लस ये कि तालीम के हवाले से बड़ी बड़ी खुशखबरें सुना, ऐसे मामला भी बनेंगे। यहाँ 5वां अगर आपका शेयर मार्केट, क्रिप्टो, गोल्ड का घर भी है तो यहाँ से भी भरपूर फायदे उठाना। प्राइस बॉन्ड के नाम में रकम, लॉटरी के नाम में रकम लगने के चांसेस 5 दिसंबर से 11 मार्च के दरमियान ज़्यादा होते आपको नजर आएंगे। किसी भी किस्म से क्रिएटिव वर्क का आपका करना या क्रिएटिविटी का बूस्ट करना, ऐसे मामला भी इस ड्यूरेशन में बनेंगे।
अब जो अगली नज़र गुरु जुपिटर की होगी वो आपके 7वें घर पे पड़ेगी। 7वां घर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन, आपके तीनों किस्म के कारोबार का घर भी इसको माना जाता है। अब 7वां घर 7th हाउस गुरु जुपिटर का अपना घर है, तो इसको और ज़्यादा पावरफुल करना, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन का अच्छा होना, घूमना पीना सैर सपाटा खाना पीना तो लगा रहेगा, कारोबार का एक्सपेंड करना, उससे अच्छा पैसा कमाना, यानी फलता फूलता कारोबार को देखना, इन्वेस्टर्स का बढ़ना, ऐसे मामला भी बनेंगे। इस दौरान में कोई बड़ी डील, कोई बड़ा ऑफर, बड़ा प्रोजेक्ट अच्छा पैसा दे के जाएगा। आपके पुराने क्लाइंट्स का बढ़ना या वापस आना और नए क्लाइंट्स का बढ़ना, ऐसे मामला भी बनेंगे। अब धमाकेदार नज़र जो आखिरी नज़र इसकी पड़ेगी वो आपके 9th हाउस, आपकी किस्मत के घर, आपकी किस्मत के घर का एक्टिवेट होना, आपके रिलीजियस एक्टिविटी के घर का एक्टिवेट होना, आपको मज़हब से जुड़ना, इबादत बंदगी का करना। 5 मिनट की भी इबादत रंग लाएगी अगर 5 मिनट भी करते हो, भरपूर फ़ायदा उठाओगे। तस्बीहात का पढ़ना, आपके हर तरह से अपने मज़हब की रिचुअल्स, अपने मज़हब के जो भी मामला है उसको फॉलो करना, प्रेयर्स को फॉलो करना, भलाई काम करना, सोशल वर्क करना, गरीबों की मदद करना, बच्चों को टॉफ़ी चॉकलेट वगैरह खिला के इनको खुश करना, इनके दिल से दुआएं निकलवा लेना, ये बड़े फ़ायदे आपके करके जाएगा। इवन यतीम खानों में और यहाँ पे शेल्टर होम में औरतों को कपड़े या कंबल या इस तरह की चीज़ें, क्योंकि सर्दियों का मौसम आना चाह रहा है, ऐसी चीज़ें देकर आप इनकी दुआओं में एक सदका जारी है, हमेशा इनके दिल से दुआ निकलेगी। जाहिर सी बात है आपके दिए हुए खाने को इस्तेमाल करना, कपड़ों का इस्तेमाल करना, कंबल का इस्तेमाल करना, हर तरह से इनकी दुआओं में आपको शामिल कर देगी। अब इस 9th हाउस के अंदर राहु पहले से मौजूद है, लेकिन आपको पॉजिटिव एनर्जी इसलिए दे रहा है क्योंकि गुरु जुपिटर की नज़र इस पर पड़ रही है। तो जो नेगेटिविटी राहु पहुंचा सकता है, यानी आपको भटका देना अपने लक्ष्य से, अपने अपने टारगेट से, ऐसा नहीं कर पाएगा। दूसरा, आपको डबल माइंडेड कर देना, कन्फ्यूजन का शिकार रखना, आपका गुस्सा एग्रेशन बढ़ाना, आपको ज़िद्दी बना देना, ये चीज़ें नहीं कर पाएगा। आप धोखा नहीं खाओगे, आप जल्दबाजी में ऐसे फैसले नहीं लोगे जिससे बड़ा नुकसान होगा। अपने किसी पर भी भरोसा करके अपने सीक्रेट्स, अपने राज की बातें और अपनी कमज़ोरियाँ नहीं बताओगे, जो आगे चल के वो दुश्मनों से मिलकर आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसी चीज़ों से भी बचोगे। लेकिन राहु पॉजिटिविटी, यानी अचानक दौलत देना, अचानक पैसा देना, अचानक काम बन जाना, अचानक जो पैसा स्टक है वो रिलीज होना या पैसा रिकवर कर पाना, ऐसे मामला ज़रूर बनाएगा। किसी भी किस्म का मेंटल स्ट्रेस है तो अब चूंकि किस्मत भी आपका, यानी भाग्य का उदय होना, किस्मत का चमकना, हर लिहाज इन चीज़ों से निकालेगी। आपका क्रिप्टो गोल्ड शेयर मार्केट से तो अच्छा पैसा कमाओगे, प्राइस बॉन्ड के नाम में रकम, लॉटरी के नाम में रकम लगने के चांसेस बन जाएंगे। हर तरह से यहाँ भी कामयाबी आप समेटोगे। क्योंकि 9th हाउस आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स का घर भी है, तो इनसे भी कोई अगर रिजॉल्व, कोई मामला बिगड़ गया है, कोई आर्ग्यूमेंट हो गए, कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तो वो रिजॉल्व होंगे और इनका सपोर्ट आपको मिलता हुआ नजर आएगा। आपके वालिद का घर भी 9th हाउस को माना जाता है। आपके वालिद के साथ कारोबार करें, वहाँ तरक्की का मिलना, कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई लड़ाई झगड़े आपके वालिद के साथ चल रहे, वो रिजॉल्व होंगे। और उनकी सेहत जो बिगड़ी है किसी तरह से अपने काम को लेके या आपको लेके, तो उनकी सेहत भी अच्छे होते हैं, आपको नजर आएगी। 9th हाउस आपकी हायर एजुकेशन का घर भी है, तो यहाँ भी बड़ा बूस्ट आना, अपने डिस्ट्रैक्शन का कम से कम होना, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब से दूर जाना, गेमिंग से दूर जाना, पूरा तरह फोकस्ड होकर पढ़ाई को करना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम में कामयाबी हासिल करना, स्कॉलरशिप का हासिल करना, कुछ ऐसे मामला बनेंगे। अगर आप विलिंग हो बैरन मुल्क जाने के, तो बैरन मुल्क जाके वहाँ पढ़ाई कर पाना, ऐसा मामला भी आपका बन सकता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। बाकी की प्रोडक्शन में सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। नवंबर दिसंबर की वीडियो आएगी, वो भी जरूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।